यस बच्चों, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है 8.3 एक्सरसाइज टू चेक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन इंक्रीज की तरफ जा रहा है या डिक्रीज की तरफ जा रहा है। ये लगातार ऊपर लगातार इंक्रीज की तरफ जाना उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और उसको मैथमेटिकली कैसे चेक किया जाएगा? जब फंक्शन का डेरिवेटिव तो आप पढ़ चुके हैं। डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। जब उसमें कोई चीज़ चेंज, फंक्शन के अंदर चेंज मतलब या तो वो ऊपर की तरफ या वो नीचे की तरफ। अगर डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज चेक करने का मेथड। एट एक्स इक्वल टू जो भी आपको पता होगा। और टू चेक स्ट्रिक्टली डिक्रीज वही बात, जब फंक्शन का डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज इंक्रीज है, ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया, और लेस देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया। बस अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज है मतलब लगातार इंक्रीज हो रहा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज का मतलब लगातार डिक्रीज हो रहा। अगर आपका फंक्शन थोड़ा सा इंक्रीज मतलब कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी स्टेबल हो जाता है। ये इंक्रीज होना, इसका मतलब तो होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, और इसका मतलब होता है एफ डैश एक्स बराबर जीरो। यानी कि अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आए तो सिर्फ इंक्रीजिंग होता है, उसके आगे स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता है। और इसी तरह फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते हुए कभी स्टेबल हो जाए, ऐसे हो जाए। यानी कि ये तो हो गया आपका फंक्शन लेस देन जीरो, और ये हो गया आपका फंक्शन इक्वल टू जीरो। तो जब आपका फंक्शन लेस देन और इक्वल टू दोनों काम आ जाए तो वो सिर्फ डिक्रीज रह जाता है। तो हमारे पास चार टॉपिक हैं, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, एक अकेला इंक्रीज और अकेला डिक्रीज। ठीक है, जैसे आपके पास सम है, सेकंड सम विदाउट, इसको हम दो तरीके से करने वाले सम है। एक विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव और एक यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों मेथड से बताऊंगा। यूजिंग डेरिवेटिव में इंटरवल भी बनाते हैं, देन मेक इंटरवल भी बनते हैं, और जिसमें चेक होता है कि फंक्शन इंक्रीज की तरफ जा रहा है या डिक्रीज की तरफ जा रहा है। जैसे आपका सम है, फंक्शन है 4x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 22 प्लस 12। ये फंक्शन सेकंड सम में 8.3 एक्सरसाइज का, क्योंकि फर्स्ट तो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव है, पहले यूजिंग डेरिवेटिव कंसेप्ट से ही सारे बताऊंगा। इसका डेरिवेटिव हो गया तो 12x² माइनस 12x प्लस 3। ये जो डेरिवेटिव है उसको उसमें से 3 कॉमन ले लो, अंदर बच गया 4x² माइनस 4x प्लस 1। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाओगे तो रिजल्ट आएगा 2x माइनस 1 2x माइनस 1, रिजल्ट आएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो फंक्शन, जब कोई चीज़ होल स्क्वायर में होती है, होल स्क्वायर वाली जो चीज़ होती है ना, वो कभी भी आपको नेगेटिव नहीं वैल्यू देती। कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर जो होता है ना, वो आपको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैल्यू देता है, क्योंकि जो इसमें एक्स की वैल्यू जो मर्जी डाल लो, या तो जीरो आएगा या जीरो से ज़्यादा आएगा। तो अपना भी तो ये एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आए तो फंक्शन अपना क्या होता है, ये मैंने बताया। जब इंक्रीज क्या होता है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अपना फंक्शन क्या हो गया? सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सभी रियल। यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, आपका फंक्शन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही देगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग। ये प्रूव करना था आपने को। ठीक है, अब देखो ये सम है, फंक्शन आपको दे रखा है x प्लस 1/x और x ग्रेटर देन 1। वो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। तो सबसे पहले आपका स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया करो, x का 1/x का माइनस 1/x²। फिर डेरिवेटिव करने के बाद अगर कोई एलसीएम उलसीएम लेके उसके कोई फैक्टर बनाने वाला काम है तो वो बना लिया करो। फैक्टर भी बन गए हैं। ठीक है, अब जब फैक्टर बनने के बाद फिर हमने डेरिवेटिव को बराबर जीरो रखना होता है ताकि एक्स की वैल्यू निकल सके, तभी तो आप एक्स की वैल्यू पे चेक करेंगे। अब डेरिवेटिव को अगर हमने इसको x प्लस 1 और x माइनस 1 और साथ में है x², जब इसको बराबर जीरो रखोगे तो x की वैल्यू एक तो -1 आएगी और एक +1 आएगी। x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, इससे आपके इंटरवल भी बन जाएंगे। ये जैसे ही आपकी एक्स की वैल्यू बना करें स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीज के लिए, तो आप उसको नंबर लाइन पे दिखाया करो, यहाँ -1 और यहाँ 1।
-1 से छोटा सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी होगा और 1 से सबसे लास्ट में आएगा प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो आपके यही इंटरवल होते हैं। एक इंटरवल आपका ये बन गया, एक इंटरवल आपका ये बन गया और एक इंटरवल आपका ये बन गया। यानी कि आपके x -1 और 1 इस पे तो चेक नहीं करना, पर इससे कम वाले पे, इसके बीच वालों पे और इससे ज़्यादा वालों पे, तो वो उन पे चेक करना होता है। सो हमको हर क्वेश्चन में फंक्शन का डेरिवेटिव को बराबर जीरो बराबर रखते ही x की वैल्यू आएगी। सबसे पहले छोटी वैल्यू को रखा करो नंबर लाइन पे, फिर बड़ी रखा करो, फिर ऐसे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दिखा के इंटरवल बना लिया करो। आपके इंटरवल में -इन्फिनिटी से -1 गोल ब्रैकेट में रखने होते हैं, -1 से 1 से इन्फिनिटी, ये 3 इंटरवल बन गए। क्योंकि स्टेटमेंट भी चेक करो दोबारा, स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि आपको फंक्शन जो चेक करना है x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो कंडीशन का भी ध्यान रखा करो कि बिकॉज x ग्रेटर देन 1 दे रखा है, तो x ग्रेटर देन 1 ना तो इस इंटरवल में होता है ना ही इस इंटरवल में होता है, क्योंकि इसमें तो -1 और 1 यानी 1 से छोटे छोटे ही हैं, इसमें भी 1 से छोटे ही हैं। 1 से ग्रेटर तो 1 to इन्फिनिटी, यानी कि सो ओनली 1 to इन्फिनिटी इंटरवल टेकन। सिर्फ आप ये इंटरवल ले सकते हैं, सिर्फ इसी पे चेक करेंगे। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन ना दे रखी होती तो हम तीनों इंटरवल पे चेक करते। वो कैसे चेक करना है वो मेथड समझो। सो एट 1 to इन्फिनिटी वाले इंटरवल पे f' के बीच की कोई भी वैल्यू अपने माइंड में सोचो, जैसे 1.1 भी सोच सकते हो, 2 सोच लो, 3 सोच लो और उसको अपने f' में डालो। तो मैंने 2 सोची, 2 + 1 पॉजिटिव, 2 - 1 वो भी पॉजिटिव, और नीचे तो वैसे ही स्क्वायर है पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी अगर हम नीचे भी 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर पॉजिटिव, यानी आपका f' जो है वो, तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया, f' ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन क्या होता है। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। बस ये काम खत्म हो गया। ऐसे करके हमने सभी क्वेश्चन में इंटरवल बनाने हैं। तो आप अपना क्वेश्चन देखो, उसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव को बराबर 0 रखो। जैसे एक सम और देखो, फंक्शन दे रखा है x/2 + 2/x x0 = 0। सबसे पहले डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव किया x/2 का 1/2, 2/x का -2/x², फिर एलसीएम ले लिया करो 2x², यहाँ पे आ गया x², यहाँ हो गया -4, फिर फैक्टर बनाया करो, फैक्टर बन गया x + 2 और x - 2, तो बिल्कुल सेम ऊपर वाले सम की तरह ही सम हो गया। फिर डेरिवेटिव को बराबर 0 रखा करो, x की वैल्यू एक तो -2 आ गई और एक +2 आ गई, तो -2 और +2 से आपके इंटरवल बन गए। एक तो -2 और +2 को आप नंबर लाइन पे देख लिया करो, पहले डाल दिया करो, -2 +2, इससे कम -इन्फिनिटी, इससे ज़्यादा +इन्फिनिटी। तो ये हमारे इंटरवल बन चुके हैं। इन इंटरवल को इंटरवल कौन कौन से बने, इंटरवल टेकन, एक तो -इन्फिनिटी से -2 वाला, एक -2 से +2 वाला और एक 2 से इन्फिनिटी वाला। ठीक है, बस कंडीशन थोड़ी ध्यान रखो, कंडीशन का भी ध्यान रखना है। आपको कंडीशन दे रखी थी x0 = 0। अब आप मुझे ये बताओ या आप ये सोचो कि ये x = 0 किसके बीच में आता है। यहाँ तो नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं आता, इसके बीच में ही आता है, और वो लेना नहीं है क्योंकि इसके बीच की हम कोई भी वैल्यू सोचेंगे तो हम -1, 0, 1 कुछ भी सोच सकते हैं, पर 0 तो हमने लेनी ही नहीं है। इसलिए x0 = 0 की वजह से हम इसके सब इंटरवल बना रहे हैं। -2 और 2 के बीच में एक 0 ऐसा और आ गया जो हम ले नहीं सकते, तो अब अपने इंटरवल -2 से 0 और 0 से 2, यानी -2 से 2 को ब्रेक 0 ने और कर दिया। अब आपके पास 4 इंटरवल बन चुके हैं। एक एक करके इन इंटरवल के बीच को उठाते जाओ, इन इंटरवल के बीच की वैल्यू को उठाते जाओ और f' में डालते जाओ, और डाल के दिखानी नहीं है हमको, बस आपने ये रिजल्ट बताना है कि पॉजिटिव के नेगेटिव। तो जैसे मैंने इसके बीच में वैल्यू सोची -3 + 2, -3 और +2 रिजल्ट तो नेगेटिव होगा, बस हमने निशान बताना है। -3 - 2 वो भी नेगेटिव होगा, और नीचे तो वैसे ही पॉजिटिव होना है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। जे आपका f' ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया। बस अब ऐसे ही अगला इंटरवल उठाओ, -2 से 0, फिर 0 से 2, फिर 2 से इन्फिनिटी। एक एक करके इन सब पे बताते जाओ, चेक करते जाओ, इसके बीच की वैल्यू, इसके बीच की वैल्यू, वापस f' में डालते जाओ, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो रिजल्ट भी पता चलता जाएगा। ग्रेटर देन 0 आता जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज, लेस देन 0 आता जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ठीक है, जैसे ये सब में इसमें फाइंड द इंटरवल मांगा हुआ है। सबसे पहले वही डेरिवेटिव 3x² - 18x + 15, x का तो 1 ही होना है, 11 का 0,
3 कॉमन ले लिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 फैक्टर बना लोगे, फैक्टर बन जाएंगे इसके एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 5। फैक्टर बनने के बाद एक तो रिजल्ट आएगा x माइनस 3, एक आएगा x माइनस 2। फिर डेरिवेटिव तो हमारा हो गया है, फिर डेरिवेटिव को बराबर 0 रखना है। डेरिवेटिव को बराबर 0 रख के x की वैल्यू छोटी पहले लिखा करो, बाद में बड़ी लिखा करो। तो बस इससे इंटरवल बन गया, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 2, एक 2 से 3, एक 3 से इन्फिनिटी। कोई कंडीशन दे नहीं रखी है, तो एक एक करके सारे इंटरवल को उठाते जाओ और एफ डैश एक्स में डालते जाओ। पॉजिटिव आए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ये आपका 3rd 4th 5th 6th 7th 8th क्वेश्चन तक ऐसे ही है। 9th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। डिस्कस द मोनोटोनिसिटी। डिस्कस द मोनोटोनिसिटी का मतलब है सिर्फ आपने फंक्शन चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। 4 पार्ट हैं, बहुत आसान से हैं सारे के सारे। कोई डेरिवेटिव को बराबर 0 नहीं रखना, सिर्फ आपको x की वैल्यू तो बतानी ही नहीं है, बस आपने तो ये बताना है कि ये इंक्रीजिंग देगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देगा। तो अभी बता देते हैं। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया करो EAX इंटू ए, क्योंकि आपको ये पता है भी ये तो ग्रेटर देन 0 दे ही रखा है। और आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ग्रेटर देन 0 ही होते हैं, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देते। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। सो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो फंक्शन क्या हो गया, वो फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया। बस कहानी खत्म। ऐसे ही एक और पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई पावर माइनस ए एक्स। ए तो ग्रेटर देन 0 फिर दे रखा है, इसका भी डेरिवेटिव करके देखो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई माइनस ए एक्स का ई माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए। अब हमको ये पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ग्रेटर देन 0 होता ही है, ए भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पर निशान तो उसके आगे मल्टीप्लाई तो माइनस का पड़ा है, तो ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव, पर नेगेटिव का साइन होने की वजह से रिजल्ट क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया। ये काम करना है आपने 9th क्वेश्चन, ठीक है। कोई ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आ गया, मान लो 12th क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, और यहाँ बोल रखा है अभी 0 से लेके आपने 2 पाई तक के बीच में चेक करना है। तो इसके अकॉर्डिंग चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना तो वही फंक्शन का डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का तो माइनस साइन होता है। फिर डेरिवेटिव को बराबर 0 मत रखो, सीधा ही बताओ। साइन एक्स तो हम सीधा ही बता सकते हैं, साइन आप जानते हो कहाँ का पॉजिटिव होता है, साइन तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स तो पॉजिटिव है इन 0 से लेके पाई तक है। बट अपना ये सम तो नहीं है, अपने डेरिवेटिव को साइन एक्स है, अपने डेरिवेटिव में तो साइन एक्स के आगे माइनस का भी साइन है। बट जैसे ही आप जो चीज़ पॉजिटिव होती है उसके आगे माइनस का साइन लगा देते हो, वो फिर लेस देन 0 हो जाती है। सो एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 हो गया। किसमें, जहाँ आपका पॉजिटिव दिख रहा था वहाँ माइनस का साइन लगने से डिक्रीज हो गया। तो सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया इन इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। फिर क्या है, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा फिर उसके बाद चेक करो। बट साइन एक्स तो आपका नेगेटिव होता है, कहाँ पे, साइन एक्स तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में नेगेटिव होता है, पाई से लेके 2 पाई तक ये नेगेटिव है। पर जैसे ही आप नेगेटिव के आगे नेगेटिव का साइन लगा दोगे तो वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इस बार ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा इन इंटरवल कहाँ से, पाई से लेके 2 पाई तक। तो जहाँ आपको 0 से पाई तक पॉजिटिव दिखाई दे रहा था साइन, वहाँ माइनस का साइन लगाने से वो नेगेटिव हो गया। जहाँ आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा था पाई से 2 पाई में, वहाँ माइनस का साइन लगाने से ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों माइनस का साइन लगा रहे हैं, क्योंकि फंक्शन के डेरिवेटिव की डिमांड है। अगली बात समझ, ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड सम थे। एक और देखो, एफ एक्स है आपके पास लॉग साइन एक्स, ये सम नंबर है 14 क्वेश्चन है, लॉग साइन एक्स। सबसे पहले डेरिवेटिव करो लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय साइन, फिर साइन का कोस, कोस बाय साइन कोट हो गया। और कोट तो हमको पता ही है पॉजिटिव होता है, किस में, कोट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है। यानी कोट तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में ही पॉजिटिव होता है। पर अपने को बताना ही नहीं है, अपने को तो 0 से 90 के बीच में ही चेक करना है। तो एट 0 से 90 तक आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, प्रूव करना था इन इंटरवल 0 से π/2 में। बस दैट्स ओके, आंसर आ गया। क्लियर है ना, आसान से ही है सब, बस करते जाओ और निकालते जाओ। और कौन सा है, बस कर देना, प्रैक्टिस कर लो।
ठीक है।